दोस्तों स्टडी के सेशन में आपका स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। सूरदास के पद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित पदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर देना है। उधो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात परत रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसमें क्वेश्चन करेंगे, गोपियाँ उद्धव को बड़बागी क्यों कहती हैं? उद्धव ने कभी प्यार नहीं किया क्योंकि उद्धव ने कृष्ण का छल नहीं सही से सहा, क्योंकि उद्धव ज्ञान मार्गी थे। तो इसमें जो क नंबर है, क्योंकि उद्धव कृष्ण के सखा हैं इसीलिए उन्हें बड़बागी कहा गया है। क नंबर जो रेड से लिखा गया है वो आपका उत्तर है। इसमें प्रश्न 2 है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो है पहला है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है। सही नहीं है पूछा, इसमें कौन सा गलत मतलब बताना है आपको। ये तो किया गया है कमल के पत्तों से। उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़ी तेल की बूंद से भी की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना नमक से नहीं की गई है, और उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है। तो ये नमक वाला जो है ग है, वो ग सही नहीं है। कमल के पत्ते और उद्धव में क्या समानता है? दोनों अपनों से दूरी बनाए रखते हैं। दोनों जो है अपनों से दूरी बनाए रखते हैं। जैसे दोनों बहुत कोमल होते हैं, दोनों अपनों से निकट हैं, दोनों बहुत उदासीन हैं, तो दोनों अपनों से दूरी बनाए रखते हैं, यही है इसमें समानता। गोपियाँ स्वयं को भोली क्यों कहती हैं? वे कृष्ण के छल को समझ नहीं पाती हैं, वे कृष्ण से बातों में आ गई हैं, वे उद्धव की बातों में आ गई हैं, वे बिना परिणाम जाने प्रेम में मग्न हो गई हैं। तो गोपियाँ जो है भोली हैं इसलिए क्योंकि वह बिना परिणाम जाने अंजाम जाने ही वह कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती हैं और प्रेम में उनके मग्न हैं। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा है? उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला, उसे योग का वह ज्ञान प्राप्त हुआ, वह कृष्ण के साथ रहता है, वह कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ा, तो वह कृष्ण के साथ रहता है। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान इसीलिए कहा कि आप तो कृष्ण के साथ रहते हैं, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगला है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही, चाहती हुति गुहार जितही, ते हुत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्जाद न लही। इसमें है पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी बात किसके मन ही मन में रह गई है? गोपियों की कृष्ण प्रेम की भावना, गोपियों की योग अभ्यास की भावना, गोपियों की वियोग की वेदना, गोपियों के कृष्ण के प्रति वात्सल्य। तो इसमें जो उत्तर है क नंबर है। इसमें गोपियों के कृष्ण प्रेम की भावना जो है उनके मन में ही रह गई है। प्रश्न 2 है, योग संदेश का गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा? वे प्रसन्न हो उठी, उन्हें कृष्ण का प्रेम मिल गया, वे खिन्न हो उठी, वे विरह से व्यथित हो उठी। योग का संदेश मिलते ही जो गोपियाँ थे वह विरह में व्यथित हो गई, दुखी हो गई। प्रश्न 3 है, गोपियाँ योग संदेश के अपने लिए क्या मानती हैं? अपना एक सहारा मानती हैं, अपना एक सहायक मानती हैं, अपने लिए कृष्ण का उपहार मानती हैं। तो जो गोपियाँ योग के संदेश को अपने लिए एक जंजाल मानती हैं, एक मुसीबत मानती हैं गोपियों कि मतलब योग संदेश आ गया, ये मेरे लिए जंजाल है, मुसीबत है। प्रश्न 4, उपरोक्त पद्यांश में किसने कौन सी मर्यादा तोड़ी है? उद्धव ने लोक व्यवहार की मर्यादा, गोपियों ने विरह की मर्यादा, कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा, अपनी मातृभूमि की मर्यादा। तो प्रश्न नंबर 4 का ख नंबर उत्तर सही है, गोपियों ने विरह की मर्यादा तोड़ी है। प्रश्न नंबर 5 है, यह संवाद कौन किसे कह रहा है? गोपियाँ अन्य सखियों से, गोपियाँ उद्धव से, गोपियों कृष्ण से, गोपियाँ ब्रजवासियों से। तो ये जो संदेश है, जो गोपियों का जो संवाद आपस में जो बातचीत हो रही है, ये गोपियों से और उद्धव कृष्ण के दोस्त उद्धव से बातचीत हो रही है। अगला है पैराग्राफ, हमारे हरिहारिल के लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सु तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री, जिसके मन चक्री के समान है उसके बारे में कहा गया है। प्रश्न पहला है, हरिहारिल की लकड़ी का क्या आशय है? हरिहारिल के पक्षी का सहारा, हरिहारिल को
भगाने वाली लकड़ी हरी हारे हुए के लिए सहारा, हरी हारिल की लकड़ी के समान सहारा। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को हमेशा पकड़ कर ही उड़ता है रहता है, उसके साथ उसे डर रहता है नीचे गिरने का, उसी प्रकार से गोपियाँ जो हैं कृष्ण को हमेशा अपने मन में पकड़ कर जकड़ कर रखना चाहती हैं। वह कृष्ण के बिना नहीं रह सकती हैं, दूर नहीं रह सकती हैं। गोपियों को योग संदेश किसके समान कटु लगती है, कड़वा लगता है। जामुन के समान, खीरे के समान, करेले के समान, कड़वी ककड़ी के समान। गोपियों को उद्धव का योग संदेश जो लेकर आए थे वह सुनते ही उन्हें कड़वी ककड़ी जो होती है खाने में जो कड़वा लगता है उसके समान उनका संदेश लगता है। अगला प्रश्न है इसमें, जिनके मन चक्री से क्या आस है, जिनके मन दुविधा से ग्रस्त हो, जिनके मन अन्य किसी का प्रेम बसा हो, जिनके मन में प्रेम का चक्कर चला हो, जिनके मन में प्रेम नहीं है। तो जिनके मन चक्री का मतलब होता है, अर्थ होता है जिनके मन दुविधा से ग्रस्त हो, जिनके मन में डाउट हो, दुविधा हो, उनको चक्री के समान बताया गया है। प्रश्न 4, उपरोक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है। मन की भटकना, कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा, योग की व्यर्थता, योग विद्या का महत्व। तो उपरोक्त पद्यांश का मूल अर्थ जो होता है, भाव है कृष्ण के प्रति गोपियों का अटूट निष्ठा, अटूट प्रेम का होना। इस पद का विषय क्या है। मन की भटकन है, योग विद्या है, योग की व्यर्थता है, कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा है। इस पद का मतलब यह है कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा, अटूट श्रद्धा, प्रेम आदि। प्रश्न जो अगला पैराग्राफ है, हरि हैं राजनीति पढ़िया है, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू हूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो अहे सूर जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को सताना नहीं चाहिए। प्रश्न पहला है, उपरोक्त पद्यांश में किस पर व्यंग किया गया है। कृष्ण पर, उद्धव पर, कृष्ण और उद्धव पर, राजनीतिज्ञों पर। तो ये सारी बातें जो है वह गोपियाँ जो व्यंग करती हैं वह कृष्ण पर करती हैं कि जो सच्चा राजा होता है वो प्रजा को सताता नहीं है। आप अगर सच्चे राजा हैं तो हम गोपियों को क्यों सता रहे हैं, हमसे दूर क्यों हैं। प्रश्न दूसरा, गोपियाँ किस बात को राजनीति मानती हैं। योग विद्या को सिखाने में, प्रेम प्रसंग को, प्रेम भुलाकर योग सिखाने को, उद्धव के संदेश को। तो गोपियाँ जो हैं वह कहती हैं कि राजनीति मानती हैं कि प्रेम भुलाकर योग सिखाने की बात को वह राजनीति मानती हैं। प्रेम को भूलकर आप योग को सिखाने की बात करते हैं। प्रश्न 3 है, भले लोगों की क्या पहचान होती है। वे अपने काम से काम रखते हैं, वे दूसरों के हित में भाग दौड़ किया करते हैं, वे दूसरों के कामों में अड़ंगा डालते हैं, वे परहित के काम से भागते थे। तो इसका मतलब है भले लोगों की क्या पहचान होती है, वे दूसरों के हित में भाग दौड़ क्या करते हैं। जो भले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं, वो दूसरों की सहायता के लिए यहाँ वहाँ भाग दौड़ लगाते रहते हैं, अच्छे व्यक्ति। प्रश्न 4 है, सूर के अनुसार राजधर्म क्या है। राजा को प्रजा से कोई कष्ट न, प्रजा को राजा से कोई कष्ट न हो, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। तो इसमें दिया है कि सूर के अनुसार राजधर्म का मतलब है प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। ये बात गोपियाँ कहती हैं कि सच्चा राजधर्म वही होता है जो अपनी प्रजा को सताता नहीं, परेशान नहीं करता है। जैसे कृष्ण हमसे दूर चले गए हैं और अगर सच्चे राजा हैं तो हमें उनको सताना नहीं चाहिए। एक अति चतुर हुए पहले ही किसे उलाहना दिया गया है। कृष्ण को, उद्धव को, कृष्ण और उद्धव को, गोपियों को। तो अति चतुर हुए मतलब चतुर कृष्ण को कहा गया कि वो उलाहना देती हुई कहती हैं उद्धव से कि कृष्ण बहुत ही चतुर हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन है। गोपियाँ उद्धव को बड़बागी क्यों कह रही हैं। उनसे ईर्ष्या कर, उनसे खींच कर, उन पर व्यंग करके गोपियाँ उद्धव को बड़बागी कहती हैं कि तुम बहुत बड़बागी हो, और तुम उनके ऊपर व्यंग कसते हुए वह कहती हैं। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा है। उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला, उसे योग का ज्ञान प्राप्त हो, वह कृष्ण के साथ रहता है, वह कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 2 का ग उत्तर सही है, वह कृष्ण के साथ रहता है, इसीलिए उसे भाग्यवान, लकी कहा गया है कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहते हो। हारिल की लकड़ी किसे कहा गया। कृष्ण प्रेम को, गोपियों को, उद्धव को, योग ज्ञान को। तो कृष्ण के प्रेम को हारिल पक्षी के समान कहा गया है, हारिल लकड़ी के समान कहा गया है। प्रश्न 4 है, गोपियाँ उद्धव को राजधर्म का उलाहना क्यों दे रही हैं।
ताकि कृष्ण गोपियों के कष्ट हरें, ताकि कृष्ण गोपियों के आकार मिले, कृष्ण ब्रज से प्रेम करें, कृष्ण ब्रज का पूरा ध्यान रखें। तो गोपियाँ उद्धव को राजधर्म का उलाहना इसलिए देती हैं ताकि कृष्ण गोपियों के कष्ट हरें, इसीलिए शिकायत करती हैं, उलाहना देती हैं ताकि जो कृष्ण है वो हमारे कष्टों को हर लें, हमारे कष्टों को दूर कर दें। अगला प्रश्न है, सूरदास के पद सूरदास की किस रचना से, किस अध्याय से व किस भाषा से रचित है? तो सुरसरावली प्रेम भ्रमर गीत ब्रज, सूरसागर भ्रमर गीत ब्रज, साहित्य लहरी भ्रमर गीत अवधि, रामचरितमानस भ्रमर गीत अवधि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरसागर से ही लिया गया है, भ्रमर गीत का यह अंश है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। कृष्ण के बारे में ब्रज भाषा में ज़्यादा करके सूरदास लिखते हैं, मीराबाई लिखती हैं। योग का संदेश किसने भेजा था? राम ने, उद्धव ने, श्री कृष्ण ने। योग का संदेश जो है कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों को संदेश भेजा था। प्रश्न 7 है, गोपियों के जीवन का आधार कवि ने किस अवधि को बताया है? उद्धव के लौट कर जाने की अवधि को, श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि को, गोपियों के आपस में मिलने की अवधि को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रश्न है, कवि ने अवधि को बताया कि मतलब कि जीवन के आधार को अवधि क्यों कहा है? श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि को, अवधि का मतलब होता है यह समय, किस कृष्ण किस समय लौट कर आएंगे हमारे पास, अवधि का मतलब समय होता है। एक अवधि वो जो बड़ी की मात्रा रहती है जिसमें उसको भाषा होती है, लेकिन ये छोटी की मात्रा जिसमें अवधि में है यह समय होता है। समय से लिया गया कि श्री कृष्ण कब लौट कर आएंगे, कौन सी अवधि में, कौन से समय को लौट कर आएंगे। प्रश्न 8 है, राजा का धर्म क्या होना चाहिए? वह प्रजा को सताए नहीं, वह प्रजा के हितों का ध्यान रखे, इनमें से कोई नहीं। इसमें पहला और दूसरा दोनों, वह प्रजा को सताए नहीं और प्रजा के हितों का ध्यान रखे, प्रजा को सहायता करे प्रजा की। गोपियाँ किसे गुहार करना चाहती हैं? यशोदा से, उद्धव से, सखियों से, श्री कृष्ण से। वो गुहार लगाना चाहती हैं कि आप जिस तरीके से हमें छोड़ कर गए हैं और वापस आ जाइए। किसके मन की बात मन में ही रह गई? उद्धव, कृष्ण, गोपियों, भ्रमर के। तो गोपियों के मन की बात मन में रह गई है क्योंकि वह कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं और कृष्ण से वह अपनी बात को कह भी नहीं पाई और कृष्ण चले गए। प्रश्न 11 है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया है? उद्धव, नंद, अक्रूर जी ले गए हैं श्री कृष्ण। तो गोपियां जो है कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण जो गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं उनके मन को चुरा कर लेकर चले जाते हैं। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? श्री कृष्ण, विष्णु, श्री राम, निर्गुण। तो इसमें दिया है कि उनके सूरदास के सबसे प्रिय ईश्वर जो उपास्य देव श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के बारे में लिखते भी थे वो। उद्धव को बड़बागी किसने कहा है? नंद ने, यशोदा ने, कंस ने, गोपियों ने। गोपियों ने उद्धव को बड़बागी कहा कि तुम बहुत ही बड़बागी हो, बड़े बढ़ चढ़कर बोलते हो। अगला है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? यशोदा के लिए, उद्धव के लिए, नंद के लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यह श्री कृष्ण के लिए है कि प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया? प्रीति नदी, प्रेम की नदी श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न अगला है, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती हैं? यशोदा, राधा, देवकी, गोपियाँ। गोपियाँ कहती हैं कि हम अबला नारी हैं, हमें कृष्ण ने धोखा दिया है, हमें छोड़कर चले गए हैं। ये सारी बातें उद्धव से कहती हैं। अगला है, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में गुर अर्थात गुड़ किसे कहा गया? श्री कृष्ण को, उद्धव को, गोपियों को, श्री कृष्ण के प्रेम को। तो जिस प्रकार से गुड़ को, मीठा को पाकर चींटियाँ उसमें लपट जाती हैं, भले उनकी जान चली जाए लेकिन गुड़ को छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार जो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं गोपियाँ कि गुड़ के समान उन्हें बताया गया है। अगला है इसमें, मन ही मांझ रही। अर्थ है इसमें कि मन की बात मन में ही रहना, मन की बात मन में ही रहना। अगला है, गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती हैं? अपने मन की बात श्री कृष्ण को, मन की बात उद्धव को, समाज को और अक्रूर जी को। तो गोपियाँ जो है 18 नंबर है, अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती हैं। श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो श्री कृष्ण को ही बताएंगी ना। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देती हैं? प्रेम का, मोक्ष प्राप्ति का, योग साधना का, भक्ति का। तो श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था योग का संदेश लेकर वह आते हैं। किसके पास? गोपियों के पास, योग साधना का। गोपियों ने हरि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? हारिल से, गिद्ध से, बाज से, कबूतर से। तो श्री कृष्ण की तुलना जो हारिल पक्षी से की गई है, ध्यान देना है। गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? उद्धव का, बलराम का, कंस का, श्री कृष्ण का। क नंबर है, श्री कृष्ण का। सोते जागते हमेशा कृष्ण को याद करती हैं गोपियाँ।
गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ककड़ी यशोदा श्री कृष्ण उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कहती हैं तुम्हारा योग संदेश तो कड़वी ककड़ी के समान हमें लगता है। मन चक्री से क्या अभिप्राय? मन की चालाकी, मन की अस्थिरता, मन का चक्र, मन की स्थिरता। तो इसमें है कि मन की अस्थिरता, जिसका मन अस्थिर ही न रहो, हमेशा चंचल हो, उसे चक्री के समान बताया गया है कि हे उद्धव तुम जाके उन्हें संदेश दो जिसका मन हमेशा यहाँ वहाँ भटकता हो। हमें संदेश योग संदेश देने की जरूरत नहीं है। प्रश्न 24 है, सु तो व्याधि हमको ले आए। पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? योग साधना को व्याधि कहा गया है। तो इसमें ध्यान देना है कि योग व्याधि का मतलब होता है योग साधना का संदेश। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? कंस ने, श्री कृष्ण ने, नंद ने, उद्धव ने। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं ना कि आजकल तो श्री कृष्ण ने राजनीति सीख लिया है, इसीलिए तो हमारे पास योग संदेश तुम्हारे द्वारा भेजे हैं। तो इसमें योग संदेश राजनीति श्री कृष्ण ने सीख लिया है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? श्री कृष्ण के लिए, भ्रमर के लिए, नंद के लिए। तो उद्धव के लिए मधुकर कहा गया है। मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। 26 प्रश्न घ उत्तर। 27 प्रश्न है, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन है? बलराम है, कंस है, उद्धव, श्री कृष्ण। तो गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण जो बहुत ही चतुर हैं, हमारे आत्मा को, हमारे हृदय को चुरा लेकर चले गए हैं और फिर उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजते हैं, इसीलिए कृष्ण जो है बहुत ही चतुर और चालाक हैं, ये गोपियाँ कहती हैं। कवि सूरदास के गुरु कौन थे? शंकराचार्य, कुंभनदास, बल्लभाचार्य। तो बल्लभाचार्य जो थे इनके गुरु थे, सूरदास के गुरु बल्लभाचार्य थे। सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है? मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज। तो सूरदास ब्रज में लिखते हैं और अवधी में तुलसीदास लिखते हैं। रामचरितमानस उन्होंने लिखा था। तो सूरदास ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक करते थे श्री कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न है, काव्य ग्रंथ सूरसागर जिस भाग में उद्धृत गोपियों के योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से है? भ्रमर गीत नाम से है, उसी का एक हिस्सा इसमें दिया गया है। अगला है, गोपियों को उद्धव योग संदेश देने आए गोपियों ने उन पर किसके बहाने व्यंग बाण किया है? तितली के, कौवा, ततया, भ्रमर भौरे के माध्यम से उन्होंने उस पर व्यंग प्रहार किया था। अगला प्रश्न है इसमें 32, पुरीन पात रहत जल भीतर तत रस देह न दागी। प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते की क्या विशेषता बताई गई है? पानी के संपर्क में रहने के कमल का पत्ता गल जाता है। कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी में रहकर पत्ता गहरे रंग का हो जाता है। पानी में रहने से पत्ते का आकार छोटा हो जाता है। तो इसमें ख नंबर जो उत्तर बिल्कुल सही है। कमल के पत्ते पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता, उसका पत्ता बिल्कुल भी पानी से गीला नहीं होता है। प्रश्न 33 है, ज्यों जलमाहे तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है? पानी की बूंद तेल के डूब जाती है। पानी की बूंद पर तेल का कोई असर नहीं होता। उपयुक्त सभी। तो इसमें ख नंबर, पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती ही नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर आप पानी डाल दो तो नहीं टिकता है, उसी प्रकार से अगर मटके पे तेल लगा हुआ है तो पानी का कोई असर नहीं करता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरे और दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति में किसने प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया? सूरदास, श्री कृष्ण, सुदामा, उद्धव। तो वो गोपियाँ कहती हैं, कुछ प्रश्न 34 है, गोपियाँ कहती हैं कि तुमने तो प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबोया। तुम कृष्ण के साथ रहते हो, उनके निकट रहते हो, लेकिन कभी तुमने कृष्ण के प्रेम को समझा ही नहीं। उद्धव को ये बात कहती हैं। सूरदास, अबला हम भोरी गुर चांटी जो पागी। पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? तो गुड़ के चूरे के समान, गुड़ पर भिनभिनाती मक्खी के समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गुड़ से चिपकी चींटी के समान उन्होंने बताया है कि कृष्ण से हम इतना प्रेम करते हैं कि जिस प्रकार गुड़ से लिपट कर चींटियाँ अपनी जान को दे देती हैं, लेकिन वो कभी गुड़ से दूर नहीं होना चाहती हैं, उसी प्रकार से हम भी कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं। हम कृष्ण के बिना जी नहीं सकते हैं। मन ही मन में मांझ रही। इस पंक्ति में किसके मन की बात मन में ही रह गई? उद्धव की, सुदामा की, गोपियों की, नंद की। तो गोपियाँ जो हैं अपने मन की बात मन में ही रखी रह गईं। उन्होंने कृष्ण से उन्हें कहने का मौका तक नहीं मिला। मन ही मन में मांझ रही पद के अनुसार गोपियों ने किस उम्मीद से तन मन की पीड़ा सहन की है? उद्धव के आने की, कृष्ण के साथ मथुरा जाने की, कृष्ण के संदेश मिलने की, कृष्ण के आने की। तो उनके मन ही मन में मांझ रही जो है, इसका अर्थ है कि कृष्ण के आने की बात वह मन ही मन में, तन मन में पीड़ा को सह रही हैं और कृष्ण के आने का इंतजार कर रही हैं। ग नंबर उत्तर सही है। 38 है,
अब जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा, यमक, अनुप्रास, श्लेष। तो यहाँ पे देखिए सुनी सुनी, यहाँ पे स का प्रयोग हुआ है, फिर यहाँ पे ब का प्रयोग हुआ है, इसीलिए एक वर्ड की आवृत्ति अगर एक या दो से अधिक बार होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रहे, अलंकार अक्सर पूछा जाता है। चाहती हुती गुहारे जितही ते उत ते धार बही। प्रस्तुत पंक्ति में अनुसार गोपियाँ उद्धव की उलाहना देते हुए कहती हैं कि वे जिससे उम्मीद कर रही थी कि उनकी रक्षा की जाएगी वहीं से धार बह रही थी। वहाँ किस धार बह रही थी? मतलब जिस दिशा में कृष्ण गए थे हमें ऐसा लगता था कि उसी दिशा से ही कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हमारा जो सोचा हुआ गलत निकला। जिस दिशा में कृष्ण गए उस दिशा से तो हमारी कोई उम्मीद पूरी ही नहीं हुई, बल्कि योग संदेश कृष्ण ने हमारे लिए भेज दिया है। इसमें है प्रेम की, कर्म की, योग की और ग दोनों की। तो इसमें योग का संदेश जो इसमें है कि जिस दिशा से हमने सोचा था कृष्ण आएंगे, पर उस दिशा से कृष्ण नहीं बल्कि कृष्ण का संदेश आ रहा है। 40 प्रश्न। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा नहीं लही। उपयुक्त पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि अब मर्यादा क्यों धारण करें जब मर्यादा का पालन नहीं किया। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया? तो मर्यादा का पालन जो है कृष्ण ने बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि कृष्ण ने गोपियों को धोखा दिया है। उनकी यही मर्यादा थी कि अगर प्रेम किया है, उनके मन को लिया है तो उसे निभाएं भी, इसीलिए कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न 41 है, हमारे हारिल की लकड़ी, इसमें हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है। गोपियों ने अपने प्रभु को हारिल पक्षी के समान बताया है। इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है? तो एक निष्ठ, अस्थाई, चंचल, क और ख दोनों। इसमें है एक निष्ठ। गोपियाँ जो है एक निष्ठ हारिल पक्षी के समान, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी से प्रेम करता है, उससे अलग नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से एक निष्ठावान होकर प्रभु कृष्ण से वह प्रेम करती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें जल्दी मैं इसलिए करा रही हूँ, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा और एक बार अगर आप सुन लेंगे तो सबका सब याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती हैं? राधा का, कृष्ण का, उद्धव का, बलराम का। तो गोपियाँ जागते सोते समय हमेशा कृष्ण का नाम जपती हैं। ये उत्तर 42 का जो है ग नंबर है। कृष्ण को जागते समय, सोते समय, रात दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती हैं। इसमें रेड नहीं दिया है तो आप ग लगा लेंगे, कृष्ण। 42 का ग, कृष्ण। अगला है, गोपियों को योग संदेश किसके समान लगता है? आम जैसा मीठा, माखन जैसा, सागर के पानी जैसा, कड़वी ककड़ी के समान। वह कहती है कि उद्धव का जो योग संदेश है हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। अगला है, गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा है? जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन भगवान के चरणों में नहीं है। उपयुक्त सभी। जिनके मन चंचल हैं, गोपियाँ कहती है जिनका मन यहाँ वहाँ भटकता है, हे उद्धव जाके उन्हें तुम योग संदेश दो। हमें योग संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो कृष्ण से एक निष्ठावान प्रेम करते हैं, इसीलिए हमारा मन स्थिर है, सिर्फ कृष्ण के लिए है। अगला प्रश्न है 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? कान्हा, हलधर, माधव, मुरलीधर। तो हलधर नहीं है, बाकी कान्हा कृष्ण को कहा जाता है, माधव भी कहा जाता है, मुरलीधर भी कहा जाता है। हलधर जो कहा जाता है बलराम को, कृष्ण के भाई, बड़े भाई बलराम को कहा जाता है हलधर, इसीलिए ध्यान देना पर्यायवाची हलधर नहीं है। अगला है, गोपियों को अब अपना मन वापस मिलने की आशा है, उनका मन अपने साथ कौन ले गया है? अर्जुन, उद्धव, कृष्ण, बलराम। तो गोपियों के मन को अपने साथ लेकर चले गए थे कृष्ण, इसीलिए गोपियाँ नाराज हैं, दुखी हैं कि कृष्ण ने जब हमारा मन वापस लिया है, हमारा मन ले लिया है, तो हमें वापस देना चाहिए। वह हमसे दूर क्यों चले गए? हमारे साथ राजनीति करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है? भ्रमर, भौरा, माधव, माधुर्य, मधुर, मधुप। तो भ्रमर का पर्यायवाची जो मधुप है, बाकी नहीं है। इसमें मधुर अलग है, माधव भी अलग है, माधुरी भी अलग है। तो इसमें भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा, भौरा का पर्यायवाची जो ख नंबर है मधुप है। ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया है? कर्म से, मन से, वचन से, उपयुक्त सभी है, क्योंकि कृष्ण को प्रेम करती हैं, मन से करती हैं, कर्म से करती हैं, वचन से करती हैं, दिन रात करती हैं, उपयुक्त सभी। घ वाला उत्तर सही है। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? रटना, दुखी होना, व्यर्थ, जर्जर होना। जकरी, जकड़ना, रटना। जकरी मतलब जकड़ कर रखना, पकड़ कर रखना, रटना, इसका अर्थ है ख। अगला है,
गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपयुक्त सभी। तो इसमें है प्रजा का, जो सच्चा राजा होता है, राजधर्म होता है, प्रजा का पालन करना चाहिए, उनके दुखों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें सताना नहीं चाहिए। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। 51 है, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वात्सल रस, भयानक रस, वीर रस, हास्य रस। तो इसमें सूरदास के साहित्य में सबसे ज़्यादा वात्सल रस की प्रधानता पाई जाती है। इसमें दिया है अगला, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? अवधी, राजस्थानी, बुंदेली, ब्रज भाषा। तो मैंने बताया था सूरदास जी जो है ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। मीरा जी भी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मीरा कृष्ण से प्रेम करती थी। सूरदास के इष्ट देव जो कृष्ण हैं, और तुलसीदास जो अवधी का प्रयोग करते हैं, ध्यान देना है। अगला है, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त अलग रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से। कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से उन्होंने की है। 54, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक, अनुप्रास, रूपक, उपमा। तो इसमें रूपक है। प्रीति नदी का मतलब होता है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ध्यान देना है। अगला है 55, गुड़ चांटी जो पागी में गुड़ की तुलना किससे हुई है? चांटी चींटी से किसकी तुलना हुई है? तो इसमें गुड़ से उद्धव की तुलना हुई है, गुड़ से कृष्ण की तुलना, गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना। इसमें दिया है घ नंबर है 55 का, गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। मतलब कि चींटियाँ जो हैं गोपियाँ हैं और गुड़ जो हैं कृष्ण हैं। गुड़ के बिना चींटियाँ नहीं रह सकती हैं, उसमें लिपटी रह जाती हैं। उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण के प्रेम के बिना वह उनसे दूर नहीं रह सकती हैं। 56, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? वे मूर्ख थीं, वे उद्धव के बैठन में आ गईं, वे छल कपट और चतुराई से दूर थीं, वे किसी का कहना नहीं मानती थी। इसमें दिया है कि गोपियाँ भोरी थीं। भोरी मतलब भोली थीं। वे छल कपट और चतुराई को जानती ही नहीं थीं, लेकिन उद्धव ने बड़े चतुराई से इनको योग का संदेश देकर चले गए। 56 का ख नंबर सही है। वे छल कपट और चतुराई से दूर थीं, उन्हें नहीं पता था ये सब। 57, इसमें दिया है, समुझी बात कहत डैश के समाचार एवं सब पाए। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। दिनकर, उद्धव, मधुकर। इसमें दिया समुझी बात कहत मधुकर के, इसमें दिया समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो इसमें हम मधुकर दिया है, इसलिए ध्यान देना है कि हम मधुकर ही होना चाहिए। एक एक बार आप पढ़ के समझ लेंगे कि समुझी बात कहत मधुकर, समुझी बात दिनकर, समुझी बात उद्धव, समुझी बात कृष्ण। यहाँ पे मधुकर ख नंबर सही है आपका। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? कृष्ण के द्वारा, मधुकर वासियों के द्वारा, स्वयं के द्वारा, गोपियों के द्वारा। तो जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि जो उद्धव है बहुत ही बड़भागी है और जो योग संदेश कृष्ण के कहने पर हमें लेकर आया है। जिस दिशा से कृष्ण गए थे उस दिशा से हमने सोचा था कृष्ण का प्रेम आएगा, कृष्ण आएंगे, लेकिन उस दिशा से तो योग संदेश उद्धव के द्वारा भेज दिया गया है। इसीलिए जो उद्धव है ये बहुत ही बड़भागी है, यह बात गोपियाँ कहती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।